वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि ग्राफ एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो में हम टूल्स के बारे में बताएंगे कि टूल्स क्या क्या काम करती है। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि हम लोग छोटा छोटा चीज़ आप लोग को बताऊंगा कि ब्रेकआउट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, ओपन क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्लोज क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ बिगिनर के लिए है जो लाइक अभी स्टॉक मार्केट में अपना एंट्री किए हैं उनके लिए है। उनको अगर जानना है कि ग्राफ एनालिसिस कैसे होता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स रोज़ अपलोड होते हैं कि आज आर एफ सी का आपको ग्राफ एनालिसिस दिखा रहा हूँ, आपको डाटा का ग्राफ एनालिसिस दिखा रहा हूँ। तो आज मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ कि आप कैसे ग्राफ एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो बिगनर्स हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं इससे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पे आना है। ठीक है, इसका नाम है tradingview.com। ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ क्रिप्टो, इंडिको, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर, फॉरेक्स, बॉन्ड्स, सब चीज़, ETF वगैरह सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मान के चलो कि स्टॉक मार्केट का देखना है तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड सब चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इसके, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, जैसे कि हमारा investing.com हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, जरोधा, आप स्टॉक काइट, मतलब बहुत सारी वेबसाइट है। आप जिससे मर्जी चाहो आप उससे करो। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा ट्रेडिंग व्यू को, पता नहीं क्यों। तो चलो इसमें मतलब आप लोग को बता देता हूँ इसका इंटरफेस पहले क्या क्या है। आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टूल्स दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे टूल्स। जैसे कि मैं कुछ टूल से आपको अवगत करा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया पैरेलल चैनल। ठीक है, इसमें आप पैरेलल चैनल बना सकते हो इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल चैनल हो गया। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब चीज़ आप लोगों को इसमें मिलेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्रॉस वाला। ये जो हम एरो वाला यूज़ करते हैं, इसको अगर हम डॉट पे कर देंगे तो यहाँ पर एक डॉट सा आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करके क्रॉस पे कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रश आएगा कि अगर आपको ट्रेंड बनाना है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इसके लिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे टूल्स को अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा पूरा टूल्स है। ठीक है, अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हाँ, माई नेम इज़, ठीक है, ऐसा मतलब आपको अगर आपको कोई लेवल लिखना है कि लेवल 1 ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर हमारा इमोजीज़ है। अगर आप इमोजी यूज़ करना चाहते हैं अपने, जैसे कि मैं यहाँ पे इमोजी लगा दिया, तो आप इमोजी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। खैर इसका कोई उतना यूज़ करता नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता इसका। यहाँ पर जो ये स्केल वाला दिख रहा है आपको, यहाँ अगर मान के चलो कि मेरे को यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गई तो कितना प्रॉफिट हुआ टोटल, तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि 114.9, टोटल रिटर्न है 145.08% का रिटर्न्स दिया इस कंपनी ने। टोटल 13 बार्स यहाँ पर दिखने, मतलब 13 कैंडल्स इसके बीच में यूज़ हुए हैं। ये बेसिकली वीक टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा 1 वीक, ये वीक के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट वाला हो गया। अगर आप इसको वापस ऊपर से नीचे करेंगे तो ये आपको निगेटिव दिखाएगा कि -71, -31.60% का जो है वो यहाँ पर लॉस देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये कुछ हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करते जाऊँगा जब यूज़ करूँगा तो। ठीक है, तो चलते हैं पहले एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। एक होता है ओपन, ठीक है, एक होता है हाई, एक होता है लो, एक होता है क्लोज। ठीक है, तो अगर एक कैंडल को आप देखो, ठीक है, जैसे कि अगर हमारा ये कैंडल है, ये कैंडल, तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है ये ओपन कब हुआ, ये ओपन हुआ है। मान के चलो कि ये ग्रीन वाला कैंडल को हम पकड़ लेते हैं, इस ग्रीन वाले कैंडल को जो हैवी वाला है, तो ये ओपन जो हुआ है वो हमारा हुआ है 193 पे, क्योंकि इसका जो नीचे वाला टिप है ना, हमें उसको नहीं देखना है। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसको यहाँ से आप सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, मैंने इसको गलती से सेलेक्ट करके रखा था, इसको यहाँ पे आपको वापस से यहाँ आना होगा। और अब ना मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मान के चलो कि एक ग्राफ हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, ये पतला वाला जो ग्राफ है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, इस ग्राफ की। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसका जो ओपन है, ओपन वो यहाँ पर हुआ है 138 रुपीज़ पे, 138 पे ये ओपन हुआ है। और ये हाईएस्ट कितना गया है, हाई, इसका जो हाई है वो हमारा लगा है 155 रुपीज़। हाईएस्ट हमारा कितना लगा, 155 रुपीज़। और इसका लो कितना है, लो, इसका लो है 135 रुपीज़।
इसका लो है 135 रुपीज़, और ये क्लोज़ कितने पे हुआ, ये क्लोज़ हमारा हुआ 140 रुपीज़ पे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये एक कैंडल है हमारा, ये कैंडल कब स्टार्ट हुआ, ये कैंडल चालू हुआ जहाँ से ये ग्रीन लाइन स्टार्ट होता है। तो ग्रीन लाइन स्टार्ट हुआ है 138 रुपीज़ से, मतलब कि ये कैंडल जो ओपन हुआ है 138 से हुआ है, और ये हाईएस्ट कितना ऊपर तक गया है, तो ये हमारा गया है हाईली, मतलब ऊपर तक गया, मतलब 155 तक गया, 155 तक ये हाईएस्ट गया। उसके बाद सेलर्स बहुत सारे आए तो ये नीचे आया, और नीचे आते आते ये वापस से कहाँ आ गया, 135 पे। ये 135 पूरा, मतलब ये कैंडल जो होगा वो रेड में बन चुका होगा, और फिर बायर्स आए वापस और इस कैंडल को पहुंचा दिए कहाँ पे, इस कैंडल को पहुंचा दिए 140 के प्राइस पे। तो ये जो है इसका चार चीज़ होता है, ठीक है। सबसे नीचे जो हमारा होगा वो हमारा होगा कि ये लो कितना गया था, ठीक है, ये लो, ये सबसे नीचे वाला जो है वो लो। उसके बाद जो ये हुआ, ये हमारा हुआ ओपन, ओपन कितने पर हो रहा है। उसके बाद ऊपर वाला जो है यहाँ पर ये क्लोज कितना पे किया, ये क्लोज कितना पे कर रहा है, और उससे ऊपर हमारा ये है कि ये हाई कितना टच किया था। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि एक कैंडल के बारे में, ठीक है। तो अब हम इस ग्राफ से जानते हैं कि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, इसका सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, ब्रेकआउट क्या होता है। तो ये सब चीज़ों को इस वीडियो में अभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे, मैं ड्राइंग वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ब्रश हाइलाइटर वगैरह है, तो मैं यहाँ पर से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक जोन, ये एक जोन हो गया, ठीक है। ये इसका सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे है, अब आप ये देखो यहाँ पर, यहाँ से हमारा मार्केट जो है, ठीक है, इसको मैं एक बार ब्रश ले लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मेरा मार्केट क्या हुआ कि अप गया, सॉरी, यहाँ से मेरा ये सेलेक्ट नहीं हुआ अभी तक, क्या, यहाँ से मेरा मार्केट अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप, फिर डाउन, और ये कहाँ पे आके रुका, यहाँ पर आके, और यहाँ से शायद मेरी मार्केट अप जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, सॉलिड ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अप कर सकता है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो एक रेसिस्टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि वापस से आपको यहाँ पर आना होगा, ठीक है, ब्रश वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आप एक और रेक्टेंगल ले लो, और ऊपर भी एक आप ये रेसिस्टेंस बना लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना कि अगर मार्केट हाईएस्ट कितना तक टच किया है, मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, मार्केट इससे ऊपर तो गया नहीं, तो इसका ये रेसिस्टेंस हो गया, मतलब कि अगर नेक्स्ट टाइम इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो ये रेसिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाएगा, वो जो रेसिस्टेंस है वो इसका सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस बन गया अभी। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। आप एक और चीज़ समझो, मैं कुछ कुछ आपको टिप्स भी देते चलता हूँ, अगर मेरे को पता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल जो बना है, मतलब कि अचानक से जो मार्केट है वो एकदम बुलिश बन चुका है, मतलब कि जो मार्केट में बायर्स हैं वो एकदम आ चुके हैं धर धरा के। बेसिकली जब कोई गुड न्यूज़ आता है, ठीक है, या कोई एक अच्छा कंपनी को एक अच्छा न्यूज़ मिलता है, या कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट वाला स्टेटमेंट रिलीज़ करती है, या कुछ कंपनी अनाउंसमेंट करती है, तो एक अगर कोई पॉजिटिव वे में कंपनी रिलीज़ की, तो एक यहाँ पे तगड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और ये काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल है, टोटल एक वीक का है ये। अगर ये पूरा एक वीक का ग्रीन कैंडल है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डे में, ठीक है। अगर डे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 24, एक कैंडल जो है वो 24 कैंडल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है, मतलब कि उस मंथ या उस वीक जो है वो कैंडल काफ़ी ग्रीन रहा, क्योंकि मार्केट में अच्छे न्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी एक, यहाँ पर अब मैं इसको मैं चलता हूँ डे पे लेके, अब मैं इसको डे में लेके आ गया हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, जब मैं डे में लेके आया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पर इसका हाईएस्ट है, ये देख रहे हैं हाईएस्ट, और यहाँ पर भी एक हाईएस्ट है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट है। तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं कि यहाँ पर भी एक ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस बना था। इसको मैं सीधा यहाँ से ऐसे लेके चलता हूँ, ठीक है। जब आप इसको मैंने यहाँ पर डन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यस, नाउ परफेक्ट। अब इस जोन से अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मार्केट अप ट्रेंड में गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से कहाँ गया, मार्केट यहाँ से गया अप ट्रेंड, फिर डाउन, फिर ये अपने जो सपोर्ट है वहाँ पे आया, फिर ये अप गया, फिर ये डाउन आया, ठीक है, वापस ये रेसिस्टेंस को, ये सपोर्ट को टच नहीं किया, फिर ये ऊपर गया,
फिर यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला और यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे आते गया आते गया आते गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है ना कि ये जो हमारा लाइन है, ये वाला लाइन, ये भी एक लाइक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। तो पहले तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है कि यहाँ से मार्केट अप गया तो यहाँ पर इसने यहाँ तक अचीव किया मार्केट को, फिर डाउन, फिर ऊपर गया यहाँ तक अचीव किया, फिर इसने यहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवर करने का ट्राई किया, फिर यहाँ पर गया, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस से यहीं से का एक डाउन जाने लगा। तो हम इससे ये चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट जो है, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस जो है, नॉट सपोर्ट रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस जो है वो बन रहा है। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ कुछ आपको बताते हैं। अब इसको डे से लेके मैं इसको आवर में लेके आता हूँ, ठीक है। मैं इसको 4 आवर में कन्वर्ट करता हूँ। जब मैं इसको 4 आवर में कन्वर्ट किया तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको क्लियर होगा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अरे यहाँ पर तो बहुत सारा सपोर्ट जोन है, यहाँ पर तो बहुत सारा रेसिस्टेंस है। अब आप देखो कि यहाँ पर एक, आपको मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ले लो, एक ब्रश लिया मैंने, ये रेक्टेंगल, ये देखो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो एक सपोर्ट है। और ये क्या है, ये, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर अगर कर दे तो ये क्या है, इसको थोड़ा और ऊपर कर दो, ठीक है। ये चलो, इसको मैं अभी तत्व के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न सा आपको दिखेगा कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में, मतलब थोड़ा सा घूम घाम के डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड, और फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड, फिर यहाँ से सीधा मार्केट क्रैश कर गया। तो यहाँ पर क्या ना, देखो, एक सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, और यहाँ से जो टूटा है उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से पूरा रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, मतलब एक बहुत बड़ा रेड कैंडल जो है, मार्केट जो है वो पूरा बुलिश हो चुका था, बेरिश हो चुका था, मतलब कि मार्केट जो है वो गिर रहा है। बुल मतलब क्या कि बायर्स आ रहे हैं, और बेरिश मतलब क्या, बुल मतलब क्या कि जो है सेलर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिर्फ ग्रीन कैंडल। तो ये जो सपोर्ट था, ये जो हमारा सपोर्ट है वो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। अब मैं इसको थोड़ा कंट्रोल जेड करके कलर्स को यहाँ पे हटाता हूँ, इसको थोड़ा डॉट पे ले जाके, आप देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ रेड कैंडल्स हैं। तो रेड कैंडल्स जो है वो मतलब यहाँ से एक टूट के मार्केट नीचे आया, और यहाँ पर इसके जो पुराने वाला, इसका जो पुराना सपोर्ट है वहाँ पर आके मार्केट जो है वो रुकता है। तो ये जो है कहानी है इस पूरे ग्राफ का। आपको अगर गौर से देखोगे ना, आप गौर से देखोगे तो यहाँ से ना एक यहाँ से सपोर्ट बन रहा है, आप देखो यहाँ पर एक मतलब रेसिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है, ये लो, एक ये मान लो, इसमें पता है क्या हो रहा है, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। अब देखो अब क्या हो रहा है ना, मार्केट यहाँ से आया नीचे, यहाँ पर रुक गया, फिर यहाँ से नीचे फेंक दिया, यहाँ पर आया फेक फॉल्स ब्रेकआउट, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर एक, यहाँ पे आया और यहाँ से जस्ट रिटर्न कर दिया मार्केट ने इसको, और पूरा मार्केट जो है वो तहस नहस हो गया। यहाँ से आपको सिर्फ नीचे जाते हुए दिख रहा होगा कि जो पुराना सपोर्ट है वहाँ पे आके रुका, थोड़ा सपोर्ट दिया इसने, अब यहाँ से ये वापस रिकवर कर रहा है। तो इसका जो अगला, यहाँ से जो अगला रेसिस्टेंस हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये देखो, इसको अगर मैं इसको इधर करूँ तो ये देखो, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पर जाके एक ब्रेकआउट दे, नहीं तो ये यहाँ से नीचे आ जाए। तो ये जो कहानी रहा है ये इस चार्ट का रहा है, ये इस चार्ट का नाम है IRFC, और इसको मैं 4 आवर से इसको 1 आवर पे लाता हूँ, ठीक है, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैसे मार्केट आ रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। आप, मैं इसको 2 आवर कर देता हूँ थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो मार्केट अभी यहाँ से अप ट्रेंड में है, ठीक है। हो सकता है अगर मार्केट ऐसे ही अप ट्रेंड में, अगर यहाँ से थोड़ा सा मार्केट सरवाइव करके, ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ ब्रश पे, मार्केट थोड़ा सा ऐसे घूमते 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 घूमते, मार्केट अगर थोड़ा घूमते घूमते ऐसे यहाँ तक आया,
यहाँ से तो नहीं तो ऐसे जाएगा और नहीं तो यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा मार्केट। और अगर यहाँ से मार्केट तोड़ के ऊपर आया एक बड़ा ग्रीन कैंडल तो मार्केट कहाँ आके रुकेगा? यस, आप सही सोच रहे हैं, मार्केट रुकेगा अगले रेसिस्टेंस पे। और अगला रेसिस्टेंस क्या होगा? ये होगा इसका। हो सकता है कि इससे थोड़ा नीचे भी टूट के नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ तक रहेगा। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो, जो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ट्रेडिंग व्यू को आप यूज़ कर सकते हैं, हमारा चैनल स्टॉक एंजर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।